हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 5 वंडरफुल फैक्ट्स। तो अगर आप लोगों को फैक्ट्स की वीडियो देखना पसंद है तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन दबा दें और उस आइकन को ऑल पे सेट कर दें और इस वीडियो को भी अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ। तो फैक्ट नंबर 1, तो जो हमारा फैक्ट नंबर 1 है वो एक कॉमेट स्टार के ऊपर है। तो जो कॉमेट स्टार होते हैं उसे हिंदी में धूमकेतु बोलते हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये जो स्टार होता है धूमकेतु यानी कॉमेट स्टार, इस स्टार के पीछे बहुत लंबी लंबी फायर की फ्लेम्स निकलती है, जिन्हें हम कॉमेट स्टार की टेल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो फ्लेम्स निकलती हैं, इसके फायर की जो फ्लेम्स निकलती हैं पीछे से, ऐसा ही एक कॉमेट स्टार है जिसके पीछे से फायर की फ्लेम निकल रही थी और वो फ्लेम इतनी ज़्यादा लंबी थी कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इसलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नेचुरल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि ये जो तारा मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पेस में सन के अराउंड एक ऑर्बिट के आसपास घूमते रहता है। तो इस कॉमेट स्टार ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो था, उसकी वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो मेन खासियत थी वो थी उसकी टेल। तो जिस टाइम वो घूम रहा था स्पेस में, उस टाइम उसने खुद को घुमा घुमा कर खुद की जो टेल थी उसको इतनी ज़्यादा लंबी कर ली कि एक नेचुरल वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये उसकी टेल की वजह से था, और उसकी टेल की वजह से इसलिए था क्योंकि उसने इतनी लंबी टेल करी थी कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। तो वो जो टेल थी वो फायर की फ्लेम थी, पूरी फायर की फ्लेम से बनी थी। और वो टेल का जो पूरा साइज था वो था 300 किलोमीटर लॉन्ग। गाइस, मतलब वो जो फायर की फ्लेम थी वो पूरी 300 किलोमीटर की थी, वो भी स्पेस के अंदर। और ये एक नेचुरल रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी। तो ये था हमारा फैक्ट 1। अब हम बढ़ते हैं फैक्ट 2 की तरफ। तो फैक्ट नंबर 2, तो जो फैक्ट नंबर 2 है वो एक परफ्यूम से रिलेटेड है। तो आप लोग तो बहुत लोग जब पार्टी वार्टी में जाते हो तो आराम से अपना डियो और फॉग और बहुत सारे नए नए तरीके के परफ्यूम्स लगाते हो अपने फेवरेट। आज हम एक परफ्यूम के इंग्रेडिएंट की बात करने जा रहे हैं जो कि परफ्यूम के अंदर गिरता है और उससे परफ्यूम का एकदम जो उसकी स्मेल होती है वो एकदम चेंज हो जाती है। और उसका वो मेन रोल होता है जो कि अपने परफ्यूम को स्ट्रॉन्ग और लाइट बना सकता है, वो इंग्रेडिएंट। तो वो जो इंग्रेडिएंट होता है उसका नाम होता है मस्क, MUSK, मस्क। और ये जो मस्क होता है इसमें इस टाइप की स्मेल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है मस्क के अंदर। और इस मस्क को अगर हम परफ्यूम के अंदर डालेंगे तो फिर उसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर हम थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा स्मेल हो जाएगी। तो इसलिए जो महंगे परफ्यूम होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, इसलिए क्योंकि उनमें मस्क ज़्यादा डलता है जिससे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने, जो खास करके बॉयज़ के लिए होते हैं। और गर्ल्स की में मस्क थोड़ा कम डलता है क्योंकि उनको थोड़े लाइट परफ्यूम पसंद होते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मस्क बनता है ये बनता है मेल डियर से। ये बनता है मेल डियर के बॉडी के बॉटम में से निकलता है ये मस्क। और फ्रेंड्स, ये जो मस्क बनता है ये बनता है मेल डियर में से। इसका मतलब ये एक नेचुरल परफ्यूम का इंग्रेडिएंट है जो परफ्यूम में यूज़ आता है। और ये जो मस्क होता है ये एक बॉल मस्क टाइप रूप में निकलता है उनके बॉटम में से। और इस बॉल को हम काट कर और तोड़कर अंदर से ब्लैक कलर के एक पाउडर टाइप का मस्क निकलता है, जो मेन जिसकी जो स्मेल आती है हमें जिस चीज़ की, वो उस पाउडर में से ही आती है। तो हम उस बॉल को काट के उसके अंदर से पाउडर निकाल के और परफ्यूम में डालते हैं जिससे कि परफ्यूम की स्मेल स्ट्रॉन्ग और लाइट हो जाए। तो हमारा ये फैक्ट ख़त्म होता है इस जगह ही। तो चलिए अब हम चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। तो फैक्ट नंबर 3, तो जो फैक्ट नंबर 3 है वो एक गोल्ड से रिलेटेड है। और हम बहुत जगह जगह से गोल्ड निकालते हैं, पर जो हमारी ओशियंस और सी, सिर्फ यही 2 चीज़ें, ओशियंस और सी के जो अंडरग्राउंड वाली जगह होती है, मतलब ओशन सी के अंदर की जो ज़मीन होती है उसके भी जो अंडरग्राउंड वाली जगह होती है उसके अंदर
रियल के 24 कैरेट का गोल्ड रहता है। और वो गोल्ड अगर हम लोगों ने निकाल लिया, हमारे पूरे धरतीवासियों लोगों ने निकाल लिया उस गोल्ड को, तो वो गोल्ड इतना सारा बन जाएगा। अगर सारी सी और पैसिफिक ओशन और जितने भी ओशन है, सारे ओशन और सी का गोल्ड निकाल लिया, अगर उनके अंडरग्राउंड खोद के, उनकी ओशन के धरती में अंडरग्राउंड खोद के, तो वो इतना सारा गोल्ड होगा कि पूरी अर्थ पे जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, उन सब को 20 केजी गोल्ड मिल सकता है हर एक आदमी को। तो गाइस सोचिए वो कितना सारा गोल्ड होगा। इतना सारा गोल्ड वो पानी के अंडरग्राउंड वाली ज़मीन के भी अंडरग्राउंड है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कितना सारा गोल्ड होगा। तो अगर अब बात आई गोल्ड की, तो अब बात मैं इससे भी बड़ी बढ़ाना चाहता हूँ डायमंड के बारे में। और वैसे भी इस बार मैंने इंडिया का फैक्ट एक भी नहीं लिया, तो अब हम इंडिया के फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक डायमंड से रिलेटेड। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना, उसमें भी एक इंडिया से रिलेटेड डायमंड के बारे में बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम फैक्ट नंबर 4 को शुरू करते हैं। तो फैक्ट नंबर 4, तो जो फैक्ट नंबर 4 है वो एक इंडिया और डायमंड से रिलेटेड है। तो ये फैक्ट नंबर 4 के जो मैं डायमंड का आपको नाम लेने वाला हूँ, ये 99% लोगों को पता ही है, क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, उन लोगों ने हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाबाजी करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड यानी कि कोहिनूर चुरा ले गए थे। आप चुरा ले गए या धोखेबाजी से ले गए, कुछ भी कह सकते हैं, पर वो मिला इंडिया में था और वो इंडियन है, जो कोहिनूर है। तो आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी, पर मैं उसकी आपको कैरेट्स की बात बता रहा हूँ। वो जो कोहिनूर है वो 3106 कैरेट का है गाइस। 3106 कैरेट का कोहिनूर जो है वो इतना ज़्यादा कैरेट का है। अब आप सोचिए उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा होगी। तो वो उसकी जो प्राइस है वो है $400 मिलियन, ना कि 400 मिलियन, वो है $400 मिलियन गाइस। ये जो $400 मिलियन है, ये अगर हम इन्हें इंडियन करेंसी में बात करें तो ये बन जाते हैं 29 अरब 55 करोड़ 56 लाख और 80,000 रुपीस। गाइस वापस से सुनिए, 29 अरब 55 करोड़ 56 लाख 80,000 इंडियन रुपीस। मतलब जो करोड़पति है उनको तो सोच ही नहीं चाहिए ये कोहिनूर खरीदने की। मतलब उसके 2 रीज़न है। पहला कि कोहिनूर अब तो आ ही नहीं सकता, और आ भी गया तो भी वो जमा रहेगा या किसी को दिया नहीं जाएगा। और दूसरा, अगर कोहिनूर के जैसे बहुत सारे डायमंड मिल भी गए तो भी वो करोड़पति आदमी को नहीं मिल सकते, क्योंकि ये अरब में काउंट होता है इसकी जो प्राइस है, और अरबपति लोग भी बड़ी मुश्किल से ही इसे खरीद पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। तो फैक्ट नंबर 5, तो जो फैक्ट नंबर 5 है वो है एक एरोप्लेन के ऊपर, जो है बोइंग कंपनी का। तो गाइस बोइंग कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है जो सैटेलाइट्स भी बनाती है और खुद के एयरक्राफ्ट या फिर प्लेन भी बनाती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी और फेमस कंपनी है, और इस कंपनी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अपने एरोप्लेन से रिलेटेड। और इनका जो एक एरोप्लेन था जिसका नाम था 747-400, इनके एयरप्लेन का नाम था। तो ये जो प्लेन था इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है खुद के प्लेन के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट्स लगाने का। और इस प्लेन के अंदर 6 मिलियन पार्ट्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, जिससे कि ये पूरा एरोप्लेन बना है। ये एरोप्लेन पूरे 6 मिलियन मतलब 60 लाख पार्ट्स से बना हुआ है। इसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और वो भी बोइंग कंपनी का, अमेरिकन कंपनी है ये। तो गाइस आज के ये 5 फैक्ट्स अगर आपको पसंद आए हुए तो अपने दोस्त आदित्य के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यानी वंडरफुल फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि
यही जनरल नॉलेज या फिर यही फैक्ट्स और लोगों तक आप लोग पहुंचा सकें, जिससे कि उनको भी ऐसी जनरल नॉलेज और फैक्ट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।